जय हिंद। यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर आरोप है कि वो विदेशों से पैसे लेकर यहाँ पे धर्मांतरण कराते थे। लेकिन यही कलीम सिद्दीकी ठीक 15 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मीटिंग कर चुके हैं। अब इसको लेकर मोहन भागवत के ऊपर भी सवाल होना लाजमी है। आरएसएस जो संगठन है, वैसे तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं के संगठन हैं, लेकिन हिंदू फिर भी इन्हें अपना मानता है, वो अलग बात है। एक चीज तो ये दावा करते हैं कि एक राष्ट्रवादी संगठन है। एक राष्ट्रवादी संगठन को जिहादियों की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर ये लोग उनमें राष्ट्रवाद ढूंढ रहे हैं तो फिर ये तो मानसिक दिवालियापन है। सबको पता है कि वो एक किताब से चलते हैं। उस किताब में राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ उम्मत का कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। जो मूर्ख हिंदू है वो ये सोचता है कि जैसा हम जीते हैं बाकी लोग भी ऐसा ही जीते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। जो मंदिर जाता है वो भी हिंदू है, जो नहीं जाता है वो भी हिंदू है, जो पूजा करता है वो भी हिंदू है, जो नहीं करता वो भी हिंदू है। लेकिन वहां मैंडेटरी है, जिसको मार मार कर जबरदस्ती एक चीज लगातार पढ़ाया जाएगा तो उसका इंपैक्ट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ किताब से चलते हैं, जहां राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर एक राष्ट्रवादी संगठन को इन जिहादियों की जरूरत क्यों है? क्या आपको लगता है कि यह सब महज एक संयोग है? ऐसी वीडियोस जो होते हैं, लड़कियां मुश्किल से 5 to 7% देखती हैं। इनमें से ही कुछ लड़कियां आरएसएस इस उम्मीद से ज्वाइन करती हैं कि हम एक बड़े हिंदुवादी संगठन में जा रहे हैं, वहां जाकर हम अच्छी चीजें सीखेंगे। लेकिन वहां लड़कियां जिहादियों के हवाले कर दी जाती है। इंद्रेश कुमार ने जो खेल खेला है सबको पता है। अक्सर सवाल होते हैं हमारे ऊपर भी कि आखिर इनके ऊपर बात क्यों होती है। इनके ऊपर बात करना जरूरी है। जब तक इनकी सच्चाई लोग नहीं जान जाते तब तक वैसे मासूम लोग शिकार होते रहेंगे। ये मोहन भागवत कोई मौका नहीं छोड़ता कि ये हिंदुओं को आतताई बताए। इसी के बयान को सहारा लेकर जिहादी हिंदुओं को टारगेट करते हैं। सुनिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग आतंकवादियों को, यानी जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो आतंक का, साध्वी प्रज्ञा, और अभी कोर्ट ने उसको बरी नहीं किया, उनको समर्थन देते हुए उनको बीजेपी का सांसद बनाते हैं। और मोहन भागवत जी ने, सरसंचालक जी ने आताताई शब्द हमारे लिए नहीं इस्तेमाल किया, आताताई उनके लिए इस्तेमाल किया जो मॉब लिंचर्स हैं ये धर्म के नारे लगाते हुए। तो साहब आप देख लीजिए, आताताई का मतलब होता है आतंकवादी। तो आतंकवादी आप अभी राजस्थान में आपने उनको सांसद भी बना दिया। और साहब आप मुझसे निष्ठा अभी राजस्थान में भाई साहब ये आताताई कौन है? आतताइयों ने, मोहन भागवत अभी आतताइयों ने की है, कश्मीर में भी आतताइयों ने की है, कश्मीरी पंडितों की भी मॉब लिंचिंग की आतताइयों ने। पूरी दुनिया जान रही है कौन आतताई है, पूरी दुनिया जान रही है। तालिबान से लेकर हिंदुस्तान तक और पाकिस्तान तक, काबुल से लेकर पाकिस्तान और लाहौर तक कौन आतताई है, पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया किसका मुकाबला कर रही है, पूरी दुनिया किसको ठीक करना चाह रही है, वैचारिक और ठीक होकर रहेगा, चिंता मत कीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश है। यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, चाहे आप कितना भी बड़ी शक्ल लेकर क्यों न घूमते रहे, आप कितना भी सोफिस्टिकेटेड चेहरा लेकर घूमते रहेंगे, हम बेनकाब करेंगे जैसे बेनकाब किया है। आप जाकर कोर्ट में लड़ते रहिए, कोर्ट से आपको कोई भी, आपको कोर्ट से कहीं भी सहूलियत नहीं मिल रही, किसी भी कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल रही है, इसलिए कितने पुख्ता प्रमाण हैं। लेकिन आप वैचारिक फंडिंग करते हैं, आप आतंकियों के पक्ष में वैचारिक फंडिंग कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये शोएब जमई जो कि एक हार्डकोर जिहादी है, ये हिंदुओं को आतताई बता रहा है। संदर्भ किसका बयान का है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ये मोहन भागवत हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, ये लोग हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात होती है, नरेंद्र मोदी ने उसकी इतने कसीदे पढ़े कि वो जिहादी आकर हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे थे कि ये हिंदू बड़े हैं या प्रधानमंत्री बड़े हैं।
प्रधानमंत्री के बयान को लेकर वो हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। उन्होंने गौरक्षकों को गुंडा कह दिया, उनके बयान को सहारा लेकर हमेशा जिहादी हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो फिर ये जो भागवत है या मोदी है, इनको देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग जिहादियों के द्वारा प्लांटेड हैं। वरना जिस तरह के लोग बयान देते हैं, उस बयान से हमेशा हिंदुओं का ही नुकसान होता है, ना कि किसी जिहादी का। और इनकी मंशा क्या है? ये एक महज संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा है। ये जो कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुआ है, इसके लिंक बहुत बड़े हैं। सना खान का भी निकाह इसी ने कराया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इससे मिलना क्या एक बड़े साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई है आरएसएस को ऐसे संगठनों की जिनका राष्ट्रीयता में कोई भरोसा नहीं है? ये जो मौलाना कलीम सिद्दीकी है, ये भारत में शरीयत राज चाहता है। उसके बाद भी जो मूर्ख हिंदू है, इन तरह की चीजों में मास्टर स्ट्रोक ढूंढता है। इस तरह के फोटो दिखाए जाते हैं। यहां पर ये दावा किया जाता है कि मोदी जी की वजह से सारे विपक्षी नेता हिंदू बन गए। धैर्य रखो भक्तों, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मतलब जो सेकुलर पार्टियां है, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी कोई सेकुलर और कम्युनल नहीं है, ये सारे मौका प्रस्त लोग हैं। अक्सर बात होती है कांग्रेस की, अखिलेश की। आपने हिंदू होने की वजह से कब किस पार्टी को वोट दिया? हिंदू होकर आपने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हिंदुओं का प्रतिनिधिमंडल कब गया अखिलेश के पास, कब गया कांग्रेस के पास? उनको ये श्योरिटी हिंदुओं से मिल जाए कि ये हिंदू हमें जिताएगा, तो वो हिंदुओं की तरफ हो लेंगे। क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति का मतलब मौका परस्ती है। यहाँ पे जो जुमले तराशे जाते हैं कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, तो ये एक सफेद जुमला है। इन नेताओं का लोगों से कोई मतलब नहीं होता। इनको मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अब जब ये गिरफ्तार हो चुका है, इसको लेकर भी सारे जिहादी एक हो चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने कहा कि भाजपा के पास एक ही काम है, मुसलमानों को प्रताड़ित करना। मतलब भाजपा के पास आज एक ही काम रह गया है कि मुसलमानों को परेशान करे। सोचिए, जिस भाजपा ने जिहादियों के ऊपर सब कुछ लुटा दिया, लेकिन फिर भी जिहादी कभी इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका खिलाफत करके ही इनसे काम करवाया जा सकता है। दूसरा है अमानतुल्लाह खान। उसने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सेकुलर पार्टियों की चुप्पी भाजपा को और मजबूती दे रही है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कितने हद तक गिरेगी? अब ये सोचिए कि ये इस्लामिक स्कॉलर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे, जो कि इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि यही इनके अंदर सुन्नत है। जो इनके ऊपर एक आसमानी बैठे हुए हैं, उनका हुक्म है कि तुम दिन की दावत देते हो, काफिरों को धर्मांतरण कराते हो, तो तुम्हें हुरे मिलेंगे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। इस तरह के जब फरमान हो तो लोग ऐसा काम करेंगे। ये हमेशा क्या चाहते हैं? लोगों को कन्वर्ट कराना या तो फिर उसकी हत्या कर देना। उसी के तहत ये सब चीज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस जैसा संगठन, उसको ऐसे संगठनों से स्वीकृति चाहिए। आज जितना बड़ा आरएसएस का संगठन है, इतना बड़ा संगठन जिहादियों के पास होता तो कब का इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इतना बड़ा संगठन लिए घूम रहे हैं। यहां तक कि सरकार भी इनकी है। आज जो भी गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो स्वयं सेवक है। उसके बावजूद भी ये जाके उनके द्वार पे गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको अप्रूवल उनसे चाहिए। वो कभी अप्रूवल नहीं देने वाले। और मैं कहता हूं कि मोहन भागवत की भूमिका की जांच होनी चाहिए। चाहे नरेंद्र मोदी के साथ जो इरफान शेख पकड़ा गया था, वो भी आपको याद होगा। दो बार इनके साथ मंच सजा करना,
क्या यूं ही हो गया? इनके ट्रांसलेटर का वो काम कर रहा था और वो किस चीज में पकड़ा गया? धर्मांतरण के खेल में। अगर इस मामले की निष्पक्ष और गहनता से जांच हो तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। आज जो भारत का इस्लाम है वो नागपुर से चल रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने हिंदुत्व की आड़ में खेल खेला है, समय रहते ये लोग बेनकाब नहीं हुए तो दिन दूर नहीं है कि ये लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करा देंगे, और करा भी रहे। इनफैक्ट जो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वहां पे जिहादी इसीलिए रिक्रूट किए जाते हैं, वहां पर हिंदू लड़कियां जिहादियों को सौंपी जाती है, वही लड़कियां वो अच्छे संस्कार के लिए वहां ज्वाइन करती है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे ताकि लोग इनकी सच्चाई जान सके। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद।